डॉक्टर अंबेडकर साहब का पूरे भाषण में कहीं पर भी नाम न लेना ये उनकी संकुचित मानसिकता को दिखाता है कि उनके जहनियत मंत्री बन जाने के बाद भी वो पूरी तरीके से अभी संवैधानिक नहीं हो पाई है। और जो पुलिसकर्मी महिला द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है और यहाँ तक उसने कहा है कि मैं गड्ढा खोद लूँगी, मजदूरी कर लूँगी, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया वो इस देश का असली रिवॉल्यूशन है। एक क्रांति दिया उन्होंने और उस क्रांति में समानता, भाईचारा, नैतिकता, सामाजिक न्याय और तमाम एक ऐसी सभ्य समाज का निर्माण करते हैं जो कि पुरातनी सोच को धक्का देती है, पुरातनी सोच के ऊपर आघात है। इसीलिए उस तरह के जो घटिया सोच के लोग हैं, जो जातिवाद में विश्वास करते हैं, जो वर्णवाद में विश्वास करते हैं, जो मनुवाद में विश्वास करते हैं, वो नहीं चाहते कि इस क्रांति का असर सभी लोगों तक जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे आपने कहा आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने, गणतंत्र दिवस का दिन है, उनका कहीं जिक्र नहीं होता। तो आपको क्या लगता है अब ये जो मुद्दा उठा है इस पे अब एक बहस शुरू होनी चाहिए? जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 26 जनवरी को नासिक में घटना घटी है जिसमें भाजपा के नेता और मंत्री गिरीश महाजन जब भाषण देने पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र नहीं किया उन्होंने। इस पे वहां तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी जो वन विभाग की हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया। माधवी जाधव और दर्शना सोपुरे ने इस विवाद, उनका कहना था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिन है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्यों नहीं लिया गया। इसको लेकर उन्होंने मंत्री का विरोध किया। इसको लेकर देश में एक बहस शुरू हो गई है। ये इसमें एक कहलादा बात है कि वो महिला पुलिसकर्मी है, उनको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी में थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो बात उठाई है कि 26 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्यों नहीं, यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज जी। मनोज कुमार जी पूर्व जज रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं नगीना से, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, संविधान राजनीति दोनों को करीब से देखते हैं। सर, क्या रिएक्शन है आपका? आपने भी देखा, पूरे देश में वायरल हो रहा है ये चीज़, इस घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल दलित दस्तक को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जी। जो ये मुद्दा आया है कि नासिक में मंत्री जी द्वारा 26 जनवरी पर डॉक्टर अंबेडकर साहब का पूरे भाषण में कहीं पर भी नाम न लेना ये उनकी संकुचित मानसिकता को दिखाता है कि उनके जहनियत मंत्री बन जाने के बाद भी वो पूरी तरीके से अभी संवैधानिक नहीं हो पाई है। और जो पुलिसकर्मी महिला द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है और यहाँ तक उसने कहा है कि मैं गड्ढा खोद लूँगी, मजदूरी कर लूँगी, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। इससे उस महिला की चेतना का पता चलता है कि चेतना युक्त महिला है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भारत में न लेना गणतंत्र दिवस पर भारत में कुछ अधूरा सा बताता है। आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। उनको लेकर तमाम तरह के विवाद आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही है, लगातार आ रही है। हम लोगों को समझना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किसी एक समाज के नेता थे या संपूर्ण भारत के नेता थे, ये हम लोगों को समझाना होगा। तो सर, इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये सालों से, मैंने भी तकरीबन 6-7 साल पहले दलित दस्तक में ये बात लिखी थी एडिटोरियल में अपने कि 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्यों नहीं, क्योंकि ये खटकता है। जब हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, तो तमाम उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। हालांकि तब भी तिलका मांझी का जिक्र नहीं होता, सिद्धो कान्हू का जिक्र नहीं होता, उन आदिवासी नायकों का जिक्र नहीं होता जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था, मतलब आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ठीक है, वो चीजें तो है, माने वंचित तबके को लगातार अनदेखा किया जाता है उस दिन भी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे आपने कहा आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने, गणतंत्र दिवस का दिन है, उनका कहीं जिक्र नहीं होता। तो आपको क्या लगता है अब ये जो मुद्दा उठा है इस पे अब एक बहस शुरू होनी चाहिए और ये मैंडेटरी होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 26 जनवरी को सम्मान मिलना चाहिए?
बिल्कुल मिलना चाहिए। और सम्मान भारत में ही क्यों, ये तो पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम का पर्चा लहरा रहा है। कई दुनिया के विश्वविद्यालयों में उनके कोर्सेज को पढ़ाया जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है कि लग गए हैं। एग्जैक्टली किसी भी राष्ट्र, किसी भी मुल्क को कैसे तरक्की करना है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, जिसमें सभी जाति, सभी संप्रदाय, तमाम भारत का अंतिम नागरिक के लिए भी उसमें अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भारत में नाम न लेना गणतंत्र दिवस पे, भारत में कुछ जैसे कि स्वाद में नमक न देना, उस तरीके की बात कह दी गई है, जिसके लिए मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और चूंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, भारत के संविधान की शपथ ली है, और जो महिलाएं इस तरह की इश्यूज को रेज किया है वहां पर, उन्होंने पूरी महिला समाज को, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी अपना त्याग पत्र हिंदू कोड बिल की वजह से दिया था, आज उनकी रोशनी उन महिलाओं के अंदर से वो आवाज आई है, तो निश्चित रूप से ये विचारधारा पूरी तरीके से बढ़ रही है। लेकिन जातीय सोच, जो घटियापन सोच है उनकी, दकियानूसी सोच है, पुरातनी सोच है, उस सोच से वो आज भी उस भेदभाव की नीति को कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट हुआ है। जातीय सोच की बात कर रहे हैं आप, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर का जो बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि आज भी देखिए जितने बड़े कद के नेता थे, जितना उनका योगदान था, उस हिसाब से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। बना देना, बस्त बना देना, या फिर उनकी मूर्तियां बना देना उनके नाम पे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन एक कहावत है ना, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से बात की जाती है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेना, ये आपको क्या लगता है, उनकी जाति, उनका जो बैकग्राउंड है, इस वजह से नहीं चाहते लोग कि उनका बार बार जिक्र किया जाए, ताकि लोग अवेयर हों उनके योगदान के बारे में? निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया, वो इस देश का असली रिवॉल्यूशन है। एक क्रांति दिया उन्होंने, और उस क्रांति में समानता, भाईचारा, नैतिकता, सामाजिक न्याय और तमाम एक ऐसी सभ्य समाज का निर्माण करते हैं जो कि पुरातनी सोच को धक्का देती है, पुरातनी सोच के ऊपर आघात है। इसीलिए उस तरह के जो घटिया सोच के लोग हैं, जो जातिवाद में विश्वास करते हैं, जो वर्णवाद में विश्वास करते हैं, जो मनुवाद में विश्वास करते हैं, वो नहीं चाहते कि इस क्रांति का असर सभी लोगों तक जाए और सभी लोग अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हों और हक अधिकार की मांग करें। जैसे मानव काशीराम कहा करते थे कि जो मीडिया है वो तमाम जो बहुजन आंदोलन है, दलित आंदोलन है, उनको वो निग्लेक्ट करता है, उसके बारे में जिक्र ही नहीं करता ताकि लोगों तक पहुंचे नहीं। तो कहीं ना कहीं वही वजह आप बता रहे हैं। अच्छा, इस मामले में जब मंत्री ने माफी मांगी, तो उसने माफी मांगते हुए कहा कि मैं नीली कमीज पहनता हूं, है ना। तो इस तरीके के बयान देना, हालांकि खबर ये भी आ रही है कि महिलाओं ने कंप्लेन की है और उस पर बात आगे बढ़ी है, तो क्या ये स्टेटमेंट कि मैं तो नीली कमीज पहनता हूं, ये कितना हास्यास्पद है? क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है और इस बाबत चर्चा भी छिड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप माने या ना माने, लेकिन आज की तारीख में उनके चाहने वाले लोगों के बीच में अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो इस देश में प्रगतिशील जो हमारा देश बनते जा रहा है, उसमें अंबेडकर साहब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस डर से, इस भय से उन्होंने इस तरह का झुनझुना पकड़ाने वाली बात करी है। ठीक, एक ये भी मांग, मैंने एक डिस्कशन चल रहा है कि वो लोग ड्यूटी पे थी, वर्दी पहने हुए थी, और वो कहीं ना कहीं वो मंत्री की ड्यूटी में ही थी, वहां पे उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कई लोग उसके विरोध में भी बात कर रहे हैं। कानूनी नजरिए से आप किस तरीके से देखते हैं? आपको, आप जज रह चुके हैं। देखिए, जहां तक सर्विस की बात है, तो किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सर्विस कंडक्ट रूल रहते हैं जी, और उसी के अंतर्गत उसकी सेवा चलती रहती है। यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जी, योगी आदित्यनाथ जी, पंचम तल से लेके कई प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत सीनियर लेवल के हैं, उनको महाराज जी कहते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान में चीफ मिनिस्टर पद है या महाराज पद है? अगर आप महाराज की व्यवस्था ले आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह गैर संवैधानिक है। हमें इस ओर भी सोचना चाहिए। और रही बात कि उन महिलाओं की सेवा नियमावली में क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, वो भाव में, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा, दलितों से भी ज्यादा अगर हक अधिकार छीने गए हैं,
तो महिलाओं के महिलाओं छीने के गए छीने हैं। और बाबा साहब का आज दिन था, संविधान का दिन था, गणतंत्र का दिन था, तो वो भाव में आकर उसने जो बात कही, उसने पूरे देश को एक चेतना दी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बगैर भारत अधूरा सा है। कुल मिलाकर की जो घटना हुई नासिक में 26 जनवरी के दिन, उसके जो सर्विस कंडक्ट रूल है वो महिलाओं को लेकर जो भी कहते हो, लेकिन जो मुद्दा उठा है कि 26 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्यों नहीं, इसने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है और इस पे देश में चर्चा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है, जो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेके एक जागरूक समाज है, उसको इस मुद्दे को देखते हुए ये व्यवस्था बननी चाहिए सरकार से भी, क्योंकि इसी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन डे देश में मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान हो, यह सरकार को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।